हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सही है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं? पहली बात होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो कार्य होता है ना, भविष्य काल में होता है। किसमें? भविष्य काल में। और इसमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द मिलते हैं। सही है। वाक्य अंत में क्या मिलेगा? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि शब्द मिलेगा। तो पहचान लेना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर बात आती है कि इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएं और मुख्य क्रिया क्या लगाएं। तो सहायक क्रिया के रूप में विल हैव लगाएंगे और शैल हैव लगाएंगे। विल हैव और शैल हैव। तो मुख्य क्रिया क्या लगाएं? तो मुख्य क्रिया का आएगा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौनो टेंस रहे जिसमें परफेक्ट आएगा, परफेक्ट टेंस, जैसे फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म? लेकिन परफेक्ट के बाद में कंटिन्यूअस भी रहे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस भी जुड़ा रहे अगर, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इस बात को याद रखना। अभी क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट। तो कोई भी परफेक्ट रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सही है, ठीक है। इसमें दो कार्य पाया जाता है, यानी भविष्य काल में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो काम का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले हो जाता है, एक तो उसके बाद। तो जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। मतलब क्या लगेगा? शैल हैव, विल हैव लगेगा। जो बाद में होता है उसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अब देखो, पढ़ चुके हो लेकिन भूलना अच्छी बात है, भूल जाते हो। तो अगर मान लो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हो अगर, तो उसमें हमारा प्रेजेंट में भी बनाना पड़ेगा। जो बाद में काम होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कर्ता एक वचन वाला है तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे? कुछ नहीं। तो उसमें लगता है यस या ई यस। सही है। अगर एक वचन है तो यस या ई यस, और बहुवचन है तो कुछ नहीं। सही है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस जितना भी चीज़ बताएं इसको यहाँ पे लिखते हैं। सही है। हाँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहचान। अच्छा, यहाँ पर हम रीडिंग कर दे भाई, है क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सही है भाई लोग? हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान के रूप में हम लिखते हैं। हाँ, इस है ना, आते हो गया। अभी तो भाई पहचान हो गया कि भाई वाक्य के अंत में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, ऐसा शब्द आएगा। तो कह देना भैया तुम फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। क्या बोलोगे? हाँ, तो इसमें और पॉइंट लिखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, करते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या पता चला? अभी हमको पता चला सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा और सहायक क्रिया के रूप में विल हैव, शैल हैव। अब इन्हें बताना पड़े कि कब विल हैव लगाएं, कब शैल हैव। भैया बताओ, हम विल का प्रयोग कहते हैं सभी के लिए लगाओ, किसको छोड़ के? आई और वी के साथ कौन आता है? शैल आता है। सही है ना। तो वही बात है, यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। सही है ना। अब हम ये देखेंगे कि अगर इसमें दो काम का होना पाया जाता है ना, तो वही चीज लिखते हैं। जब वाक्य में सही है भाई। देखो, वैसे बहुत मस्त लिखे हैं, नज़र ना लगे। बोल दें, समझा दें, इसको कॉपी करो। देखो हम बताए क्या है, इस बात को समझो, पहले ध्यान से सुनो। हम कह रहे हैं इस वाक्य के या फिर इस काल के वाक्यों में के अंत में चुका होगा, क्या मिलेगा? चुकी होगी, क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? चुका होगा। आज शब्द मिलेंगे तो तुम क्या कह सकते हो मुस्कुराते हुए? कहोगे तुम फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। क्या कहोगे? हो। सही है। फिर कहोगे अनुवाद करते समय साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में विल हैव मिलता है। क्या मिलता है?
और क्या मिलता है? सेल है मिलता है। अच्छा, मुख्य क्रिया के रूप में क्या मिलेगा? थर्ड फॉर्म। क्या मिलेगा? अब फिर कह रहा है कि जब वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है, क्या काम? दो। तो जरूरी है कि भाई टू पहले होगा टू बाद में होगा ना। तो कह रहा है कि जब वाक्य में दो काम का होना पाया जाता है तो जो काम पहले हो जाता है, जो काम पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाओगे। किसमें बनाओगे? और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे किसमें बनाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जो विल हैव सेल हैव लगाना है फ्यूचर परफेक्ट में लगाना है ना, है तो बनना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या लगाओगे? कर्ता। अगर देखो एक वचन का कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा ना, और बहुवचन करता रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सही है? तो ऐसे इसको हम लोग करेंगे। अभी तुम लोग इसमें क्या समझे हैं भाई? हम पहचान लिए कि कौन सा वाक्य है, टेंस कौन सा है, इससे पहचान लोगे। चुका होगा, चुकी होंगी, पहचान लोगे ना। फिर चलोगे सहायक क्रिया ढूंढने। तो सहायक क्रिया क्या आएगा? विल है, सेल है। मुख्य क्रिया क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। फिर आएगा दो काम का होना पाया जाएगा। तो जो काम पहले होगा उसको बनाओगे फ्यूचर परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो तो एक वचन का अगर करता है तो उसमें क्या लगेगा? वर्ब में। बस चिकन काम तमाम। सही है? धीरे से मुस्कुराते हुए कॉपी करो। एक पॉइंट और लिखते हैं हम। हाँ, का प्रयोग करते हैं। सही है? इसको भी लिख लेना। अगर कहीं पे तक आ गया तक, तो इसके लिए क्या प्रयोग करोगे? बाई। कॉपी करो। देखो अब यहाँ पे हम रूल लिखेंगे। जैसे अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं हम। सबसे पहले आएगा कौन? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? विल या सेल है आएगा ना। फिर क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? अदर आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे बिफोर भी आएगा ना, बिफोर। उसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। फुल स्टॉप लगा दो। क्या? अरे वो जब लगता है, जब तक लिखा रहता है तब के लिए आएगा। जैसे भी मिलेगा तो दे देंगे। देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल या हैव आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, बिफोर, फिर लिखोगे सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या यस। इसको लिखेंगे जो हमने बिफोर के बाद वाला, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला करेंगे। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इधर का जितना स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम किस में बना रहे हैं? इसको बन रहा है हाँ फ्यूचर परफेक्ट का। परफेक्ट समझा कि नहीं आया? इधर वाले को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और यहाँ पे पहले काम बाद में काम हो रहा है ना, बिफोर। ऐसे एक सेंटेंस लिखे। हाँ, सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। ये सब लोग सुनो, इसमें कह रहा है कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले, तुम आओगे नहीं पहले ना, वो पठवा याद कर लेगा। पहले तो कौन काम खत्म हुआ? याद करने वाला ना। तो इसी को किसमें बनाओगे? इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाओगे। और है बाद में काम हो रहा है ना, ये बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PIT, और इसको बनाओगे FPT। समझ आ रहा कि नहीं? बतियाओ नहीं। अच्छा, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो लिखोगे ही के साथ क्या होता है? विल हैव, ही विल हैव। अच्छा, याद करने के क्या होता है? थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? तो लर्नड हो जाएगा, LEARNT। अच्छा, किसका पाठ है? हिज लेसन ना, हिज लेसन। तो यहाँ से यहाँ तक चिकन हो गया, नहीं हो गया?
अब हमको लगाना बिफोर, क्या लगाओगे? बहुत अच्छे, बिफोर। और बिफोर के बाद में देखो लिखा है सब्जेक्ट, तुम्हारे आने से पहले। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू के लिए आने की अंग्रेजी क्या होता है? कम। अच्छा एक बात बताओ, कम में यस या यस लगेगा? कहाँ नहीं लगेगा? क्योंकि यू बहुवचन है, इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? तो बोला करो, लिखे मट रहे रहते हो तुम लोग, लिख रहे हो एकदम, है ना। 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। 7 अच्छा एक बात, तो खाना पहले खाएंगे ना, और 7 बजेगा बाद में, सही है ना। देखो हम कैसे करेंगे, 7 बजने से पहले, यहाँ पे पहले बात हो रहा है ना, ये जितना भी स्ट्रक्चर बनना किसके लिए है? पहले के लिए। अच्छा एक बात बताओ, 7 बजने से पहले, 7 नहीं ना बजा अभी, पहले कौन काम हो रहा है? खाना खा चुकने का। तो पहले इसी को बनाओगे ना, तो इस किस में बनेगा? ये FPT में बनेगा ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और है 7 बजेगा बाद में, इस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सही है। हम अपना खाना खा, अच्छा बताओ हम के लिए क्या लगाएंगे? तो लिखेंगे वी, और वी के लिए क्या लिखोगे? सेल। और उसके बाद क्या आएगा? हैव। वी सेल हैव। अच्छा खाने का होता है टेकन, फूड भी होता है। अच्छा अपना खाना तो हो जाएगा टेकन आवर फूड, अपना भोजन के लिए ना, टेकन आवर फूड। अब यहाँ लगाओगे बिफोर ना, बिफोर 7 लिख दो तब भी सही है। 7 मतलब 7 बजे, बिफोर 7 मतलब 7 बजे, केवल 7 लगा दो तब भी सही है, 7 o'clock नहीं। अगर 7 o'clock भी लिखते हो तब भी सही है, ठीक है। बिफोर 7 लिख दो तब भी सही है, करना चाहो तो कर सकते हो इससे। दूसरा दें, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। सब लोग लिखो नहीं, जब कहेंगे तब। सूरज छिपने से पहले, यहाँ फिर से पहले आ गया ना, सूरज छिपा नहीं है, मैच कौन खेलेगा? वे लोग। तो वे लोग मैच पहले खेलेंगे ना। इसको किस में बनाओगे? या फिर PT में बनाओगे ना, और इसको किस में बनाओगे? PIT में बनेगा ना। देखो वे की अंग्रेजी क्या होगा? दे। अच्छा दे के लिए क्या लगाओगे? विल हैव लगाओगे ना। अच्छा खेलने का क्या होता? प्लेड। थर्ड फॉर्म प्लेड होगा ना। दे विल हैव प्लेड कौन चीज? द मैच। बिफोर द सन सेट रहेगा कि सेट्स रहेगा? सेट्स रहेगा, क्योंकि सूरज इकट्ठ हुए एक वचन है ना। हाँ इस प्रकार से, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके आने से पहले मतलब आप नहीं आओगे, उससे पहले काम कर जाएंगे ना। तो यहाँ पे जो मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, ये बनेगा किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा ना। FPT बनाएंगे, और इधर वाले किसमें बनाएंगे? PIT से बनेगा, सही है। तो सबसे पहले यही तो बनेगा। अच्छा यहाँ पे मैं की अंग्रेजी क्या लिखोगे? आई के लिए क्या आता है? सेल हैव आता है ना। सेल है, बहुत अच्छे। आई सेल हैव, पढ़ चुकूंगा मतलब क्या होगा? रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है। तो आई सेल हैव रीड माई बुक। बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम बोले हो? इसमें कहते नहीं, जो आदमी कलुआ को नहीं जानता समझो दुनिया को नहीं जानता। हाँ है कहावत, कहते हैं जो आदमी कलुआ को नहीं जानता वो समझो दुनिया को नहीं जानता। हाँ आई शैल हैव रीड माई बुक, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया ना। बिफोर लगाओगे, बिफोर। अच्छा आपके आने से पहले तो क्या लिखोगे? बिफोर
यू कम, धीरे से बस इतना ही लिख दो, काम तमाम। कम केम कम फर्स्ट फॉर्म है, लिख लो मुस्कुराते हुए। अच्छा एक बात कह दें, अब की बार देखो जैसे हम पढ़े थे बिफोर वाला ना, अब ऐसा सेंटेंस देंगे जिसमें तक आएगा। क्या आएगा? और जब तक लिखा रहेगा तो उसके लिए हम क्या बताए हैं प्रयोग करने के लिए? बाई प्रयोग करोगे, सही है। तो ऐसे टाइप का सेंटेंस दे रहे हैं जिसमें तक का प्रयोग होगा और हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? बाई। बहुत अच्छे। ना ही हो कोई बात कही थी, किसी से कहना नहीं। इसमें बिफोर का प्रयोग हो रहा है ना, आने से पहले, जाने से पहले, खाने से पहले हो रहा है ना, लेकिन इसमें पहले वाले का बात नहीं है, तो इसको सिंपल बना देना है। लेकिन यहाँ पर जो तक का प्रयोग किया गया है उसके लिए क्या प्रयोग करोगे? बाई। बहुत अच्छे। तो लिखा मैं सोमवार तक, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगा? आई के लिए क्या लगाओगे? शैल हैव लगाओगे ना, आई शैल हैव। अच्छा रीड करने की बात हो रहा है ना, पढ़ने का। आई शैल हैव रीड यह पुस्तक, तो दिस बुक, दिस बुक। अब क्या पढ़ोगे? कब तक की बात कर रहा है? सोमवार तक ना, तो लिखोगे बाई मंडे। मंडे में पहला अक्षर कैसा रहेगा? क्योंकि क्या है वो? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैसा रहता है? तो ये कैपिटल है, स्मॉल ने समझ लेना। करो। अगला लिखा है सुधा कल तक यहाँ आ चुकेगी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, हे भाई एक बात बताएं, देखो इसमें भी तक आया कि नहीं आया? तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? भाई। तो सुधा की बात हो रही है ना, यस यू डी एच ए, सुधा। सुधा विल लगाएंगे ना, विल हैव। अच्छा आने का क्या होगा? यहाँ पे थर्ड फॉर्म कम होता है, कम केम कम, तो सुधा विल हैव कम हियर। यहाँ कल तक ना, तो लिखेंगे फिर बाई टुमारो। और परसों के लिए क्या लिखोगे? टुमारो पे एक और मारो ना। इस प्रकार से अभी खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, मैं 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंच जाऊंगा या पहुंच चुकूंगा। मैं यहाँ पे मैं की अंग्रेजी क्या लिखोगे? आई के लिए क्या आता है? आई शैल हैव। और का आई शैल नहीं आता है? हाँ, ये भांग खा के आए हैं आज भटक रहे हैं बार बार। क्या? अच्छा नहीं नहीं, कहानी में हो तुम, अभी कहानी में हो। आई शैल हैव, पहुंचने का होगा रीच्ड। आई शैल हैव रीच्ड कहाँ? माई स्कूल। देखो अपने, अच्छा आवर सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए अपने का अर्थ कौन देगा? माई। माई स्कूल, सॉरी बोलो। आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल। कब की बात हो रही है? 8 बजे तक। देखो यहाँ भी तक आया है ना, बाई 8 o'clock। इस प्रकार से ये चिकन हुआ फिर से। ये भी एक सवाल और चिकन हो गया। एठो दूसरे टाइप का है, बनेगा सेम इसी प्रकार से, लेकिन भटकाने के लिए थोड़ा दूसरे टाइप का है। आता हूँ लिखा है। हाँ हाँ, इसमें देखो कैसे लिखा, सभी से अलग नहीं दिख रहा है। इसमें लिखा तुम अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे इससे पहले कि मैं आता हूँ। मतलब क्या कहेगा? मैं आता हूँ उससे पहले, उसके पहले तो क्या कर लोगे? हाँ, तो अब तुम अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे, ये पहले हो रहा है ना, इससे पहले कि मैं आता हूँ, यानी बाद में मैं आऊँगा। सही है। तो जो काम पहले होता है उसको किससे बनाते हैं? फ्यूचर में। अच्छा इसमें तक नहीं आया है, तो नहीं आया तो उसके हिसाब से बनेगा। तो लिखेंगे यू विल हैव फिनिश्ड। अपना कार्य ना, तो यू सब्जेक्ट है तो अपना कार्य कौन देगा? योर वर्क। यू हैव
यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, अब लिखोगे बिफोर, बिफोर। मैं आता हूँ ना, तो आई क्या होगा, आई कम। चिकन ऐसे बनेगा, ख़त्म करो। इसके बाद हम लोग लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें से कन्फ्यूजन है अगर तो पूछ सकते हो, और आप लोग कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके धीरे से। लिखा है जब वर्षा आरंभ होगी तब मैं घर पर पहुंच चुका हूँगा। सबसे पहले इनको हम बनाएंगे, ठीक है। मैं घर पहुंच चुकूंगा, तो आई शैल हैव रीच्ड, कहाँ पे, आई शैल हैव रीच्ड होम, कहाँ हो, केवल होम, होम। तो लिखा आई शैल हैव रीच्ड होम। अब लिखा है जब, तो यहाँ पे जब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, क्या लिखोगे, व्हेन। अच्छा, यहाँ पे वर्षा होने की बात हो रही है ना, तो वर्षा के लिए लिखोगे इट स्टार्ट्स, स्टार्ट्स रेनिंग, रेनिंग ऐसे बनेगा। व्हेन का मतलब होता है जब, और वर्षा के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है वर्षा स्टार्ट होने से, यानी आरंभ होने के लिए क्या लिखेंगे, स्टार्ट्स। और यहाँ पे यस लगेगा, तो किसको एक वचन माना जाता है, सही है। तो इस प्रकार से चिकन होता है। अभी एक टीचर है, इसी में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनको मतलब थोड़ा दिक्कत है, सब कटआउट है, होठ बहुत हल्का से दिख रहा है, हल्का सा होठ है, लेकिन पढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर ही बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ऐसे पूरा एकदम बेकार हो गया, पता नहीं जल गए हैं क्या हो गया है, ठीक है। लेकिन होठ ऐसे एकदम पतला ऐसे यहाँ हो गया है, लेकिन उनको पसंद करने वाले भी बहुत से लोग हैं कि मतलब उनका पढ़ाया हुआ पसंद करते हैं, और 2-2, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लोग हैं। तो वो थोड़ी होता है कि हम कैसे हैं, वो थोड़ी मतलब है कि कैसे हैं। पढ़ाने में समझ में आ रहा है वो चीज़ होता है। लोग तो देखिए हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, किसी को किसी बातों से संतुष्ट कर देते हैं, वही मेन है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मतलब लोगों का थोड़ी चेहरा देख कर थोड़ी काम होता है। हम भले ऐसे हैं, दुबले पतले हैं, अब जरूरी थोड़ी कि हाँ पर्सनालिटी अच्छा रहे तभी पढ़ाएंगे। टीचर के थोड़ी लिखा कहीं पे कि टीचर वही पढ़ाते हैं जो दिखने में ठीक ठाक रहे, बाल ठीक ठाक रहे और स्मार्ट रहे, वही टीचर हैं। हकीकत कहें तो भाई हम गोरे ही हो रहे थे, भगवान थोड़ा गलती कर दिए, हम कभी तिल बनाने के चक्कर में आए ना, बल्टी कुड़े दिए ऊपर इसलिए ब्लैक हो गए, उनका ध्यान भटक गया और गिरा दिए। यहाँ पे तिल बना रहे थे भाई, पूरा रखे थे, गिरा दिए, काले हो गए हम। तो ये गलती हो जाता है, हम लोग से होता है, भगवान से भी गलती हुआ, नहीं तो अब तक हम गोरे होते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो मिलाता है इनको सही बात है, मजाक तक, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।